ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए एक अति आवश्यक संदेश लेकर आया हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रेमिका तुम्हारी याद में रो रही है, वह तुम्हारे लिए तड़प रही है मेरे बच्चे। परंतु तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं है। वह तुम्हारे प्यार में पागल हो चुकी है। वह तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। तुमसे बहुत प्यार करती है मेरे बच्चे। मैं तुम्हें तुम्हारे प्रेमी का नाम इस संदेश के अंत में बताने वाला हूं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम इस संदेश को अंत तक सुनना। इसे बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, वरना बहुत पछताओगे मेरे बच्चे। वह तुम्हें पाना चाहती है, तुम्हारे पास आना चाहा है। वह तुमसे बेहद प्रेम करती है मेरे बच्चे। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारी प्रेमिका और तुम्हारे ऊपर सदैव विराजमान है, क्योंकि तुम दोनों एक सच्चे प्रेमी हो। इसलिए मेरे बच्चे, तुम इस वीडियो को अंत तक देखना। मेरे बच्चे, महादेव जी की कृपा दृष्टि तुम दोनों के ऊपर सदैव बनी रहेगी। महादेव जी के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। अगर तुम महादेव जी पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करें। मेरे बच्चे, जुलाई का महीना तुम दोनों के लिए चमत्कारी होने वाला है। मेरे बच्चे, कोई है जिसको तुम्हारा यह रूप बहुत पसंद है और वह तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही है। वह तुमसे बहुत प्रेम करती है, तुम्हारे रंग रूप से नहीं, बल्कि तुम्हारे मन से, तुम्हारे हृदय से प्रेम करती है। आज मैं तुम्हें एक सच्चाई बताने जा रहा हूं। तुम्हारे प्रेमी ने तुम्हें छोड़ दिया। उसके पीछे एक कारण भी है। वह अभी भी दिल से तुम्हें चाहता है, तुम्हें छोड़ने का, तुम्हें धोखा देने का। उसने उसकी सबसे बड़ी गलती थी, और वह यह भी जानता है कि तुम्हारे जैसा सच्चा प्रेम करने वाला कोई भी उसके जीवन में नहीं आएगा। इसलिए वह आज भी यह सोचकर बहुत परेशान रहता है, क्योंकि उसने तुम्हारे पीठ पीछे बहुत बुरा किया। उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, वह तुम्हें चाह कर भी नहीं बता सकता। मेरे बच्चे, उसे लगता है कि तुम उसे अभी भी नफरत करते हो, तुम उसे भूल गए हो। इसीलिए वह तुम्हें उसकी सच्चाई नहीं बता पा रहा है। यदि तुम उसकी सच्चाई जान जाओगे तो तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई भी नफरत नहीं रहेगी, बल्कि तुम्हारे दिल में उसके लिए प्यार बढ़ जाएगा। लेकिन वह तुमसे आज भी सच्चा प्यार करता है, इसलिए वह रात को छुप छुप कर रोता है। उसने तुम्हें रुलाया था, तुम्हारे पीठ पीछे वह किसी और से मिलने जाता था। मेरे बच्चे, उसे यही सब बातें अंदर ही अंदर तकलीफ दे रही हैं। उसका मन चाहता है कि तुम्हें सारी सच्चाई बताकर तुम्हें अपनाना, लेकिन तुम्हारे मन में उसके लिए नफरत हो, इसीलिए वह तुम्हें कुछ भी नहीं बता पा रहा है। वह तुम्हारी याद में बहुत रो रहा है मेरे बच्चे। उसका जीवन अंधकार सा हुआ है। वह चाहता है तुम्हें अपनाना, लेकिन वह तुम्हें यह बात कहने से डर रहा है, और वह तुम्हें परेशान भी नहीं करना चाहता है। तुम्हें और दर्द तकलीफ नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए वह खुद दर्द में जी रहा है। मेरे बच्चे, वह मुझसे प्रार्थना कर रहा है कि अब मैं ही उसकी मदद करूं और तुम दोनों को फिर से मिलवा। उसने सब मुझ पर छोड़ दिया है और आने वाले समय का इंतजार कर रहा है। वह इस आशा में जी रहा है कि तुम उसके जीवन में फिर से आओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारी भावनात्मक निर्भरता इतनी अधिक है कि हर कोई तुम्हारे साथ रहना चाहता है। बीते हुए कल में भले ही उसने तुम्हारे साथ गलत किया, परंतु अब उसकी सोच बदल गई है। वह बहुत पछता रहा है अपनी गलती के लिए। वह तुमसे माफी मांगना चाहता है। मेरे बच्चे, तुम कमजोर दिल के नहीं हो, तुम बहुत सीधे, सरल और शांत स्वभाव के इंसान हो। तुम इस दुनिया में एक बहुत ही बेहतर जगह बनाने के लिए आए हो। तुम अपने जीवन के सबसे महान समय में प्रवेश करने वाले हो। मेरे बच्चे, महादेव जी का आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने जा रहा हूं, सफलता प्रदान करने वाला हूं। मेरे बच्चे, तुम तैयार रहो, क्योंकि मेरी शक्तियां मैं तुम्हें प्रदान करने जा रहा हूं। आने वाले कुछ दिनों में तुम देख पाओगे कि सब कुछ अचानक से बदल चुका होगा, और जो कुछ भी चीजें घटित हो रही हैं वह सब कुछ तुम्हारे मन मुताबिक होगी। तब तुम्हें एहसास होने लगेगा कि सब कुछ अच्छा हो रहा है। मेरे बच्चे, अब वह सब कुछ छोड़कर बस तुम्हारे साथ रहना चाहता है। वह तुम्हारे साथ घर बसा के बाकी जिंदगी सुख से जीना चाहता है, लेकिन वह तुम्हारे सामने आकर तुमसे बातें नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने जो गलती की है उसके बाद तुम उसे वापस अपने जीवन में नहीं लाओगे। इसीलिए वह तुम्हारे पास नहीं आ रहा है।
उसे इस बात का भी डर है कि यदि तुम्हारे पास आने के बाद फिर से तुम दोनों में झगड़ा हुआ और फिर से तुम दोनों के बीच में दूरियां बढ़ जाएगी और फिर तुम अलग हो जाओगे, इसीलिए वह तुम्हारे पास नहीं आ रहा है। अगर उसे तुम्हारे जीवन में वापस आना है तो पहले उसे अपनी गलतियों को सुधारना होगा। वह सारे रिश्ते खत्म करने होंगे जो तुम्हें उससे दूर ले गए थे। तुम्हारी भावनाओं को समझना होगा, तुम्हारी कदर करनी होगी और तुम्हें प्यार करना होगा, और यह बात उसे अच्छे से पता है। इसलिए पहले उसे उस व्यक्ति का साथ छोड़ना होगा, क्योंकि उस व्यक्ति के कारण तुम दोनों के रिश्ते में दूरियां उत्पन्न हुई। इसलिए वह पहले उस व्यक्ति को छोड़ेगा, उसके बाद वह तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारे साथ फिर से एक रिश्ते की शुरुआत करने के लिए तुम्हारे जीवन में आएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रेमी का नाम इस अक्षर से शुरू होता है और इस नाम की व्यक्ति बहुत ही कोमल हृदय के होते हैं। उनका दिल साफ होता है। उसने भले ही दूसरे व्यक्ति के बहकावे में आकर तुमसे दूर चला गया था, परंतु वह तुम्हारे सिवा नहीं रह सकता है। उसे तुम्हारी कमी महसूस होती है। वह बहुत बुरा फंस चुका है। अब उसे उन सारी परिस्थितियों से बाहर निकलना होगा। उसके बाद वह तुम्हारे पास आएगा। मेरे बच्चे, जब वह तुम्हारे पास आएगा तो तुम उसके साथ शांति से बात करना। किसी भी प्रकार का मन में क्रोध नहीं लाना। एक दूसरे की गलती को समझना, क्योंकि मेरे बच्चे, उसे अपनी गलती का पछतावा हुआ है और वह तुमसे माफी भी मांगेगा। परंतु मेरे बच्चे, वही तुम्हारा सच्चा प्रेमी है और उसके आने से तुम्हारे जीवन में फिर से खुशियां आएंगी। मेरे बच्चे, वह अब पूरी तरह बदल गया है। वह हमेशा तुम्हारा ख्याल रखेगा, तुम्हारी हर बात मानेगा, तुम्हारे साथ अच्छे से बात करेगा, कोई भी बुरा शब्द तुमसे नहीं कहेगा। इस बार वह तुम्हें खुशहाल जीवन देना चाहता है, खुशी देना चाहता है। उसके मन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वह तुमसे बताना चाहता है, और इस बार वह उसकी सारी सच्चाई तुम्हारे सामने रखने वाला है। और धीरे धीरे तुम्हें भी यह बात का एहसास होगा कि कुछ गलतियां तुम्हारी भी थी, इसलिए तुम भी उसे माफ़ी मांग लेना, क्योंकि एक दूसरे से माफ़ी मांगना ही व्यक्ति को जीवन जीने का सहारा देती है। इसलिए यदि गलती तुम्हारी थी तो तुम माफ़ी मांग लेना, और यदि गलती तुम्हारी नहीं थी तो भी तुम माफ़ी मांग लेना, क्योंकि माफ़ी मांग लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बल्कि इससे ज़िंदगी और भी सुखद बन जाती है। मेरे बच्चे, आने वाले महीने में तुम बिना कुछ सोचे समझे कोई भी निर्णय मत लो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत कठिन रास्ते हैं, लेकिन मेरे बच्चे, तुम घबराना मत, क्योंकि मैं तुम्हें सारे रास्तों को पार करने का मार्ग अवश्य दिखाऊंगा। AUM नमः शिवाय। यह पंचाक्षर मंत्र शिव जी की कृपा पाने का सबसे सरल और शक्तिशाली मंत्र माना जाता है। इसका जाप करने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और आत्मिक शांति प्राप्त होती है। भगवान शिव को कालों के काल, महाकाल कहा जाता है। वे जन्म और मृत्यु के चक्र से परे हैं और मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। AUM नमः शिवाय। शिव जी की भक्ति करें और उनका आशीर्वाद